लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर आते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने की टेंपल श्राइन बिल लाने की मांग, अन्य मांगों को भी किया उजागर। शिवसेना बाला साहब ठाकरे का जम्मू में प्रदर्शन, नशे से दूर रहने की दी युवाओं को सलाह। बीओपी द्वारा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए करवाई जा रही काउंसलिंग में देरी होने पर आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने जताया रोष, कहा बीओपी उम्मीदवारों को बाहर जाने पर कर रहा है मजबूर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, पूर्व मंत्री बाबू रामपाल रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने आज एक बार फिर टेंपल श्राइन बिल लाने की मांग की। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान समाज के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने एक कनक्लेव का आयोजन किया था, जिसमें भाग लेने देश भर से कश्मीरी समाज के लोग आए थे। उन्होंने बताया कि इस कनक्लेव में कई मुद्दों पर बात हुई और कश्मीरी पंडितों के लिए कैसे हीलिंग पॉलिसी लाई जाए उस पर भी चर्चा हुई। निकाय कश्मीरी समाज को बचाने के लिए सबसे आवश्यक टेंपल श्राइन बिल लाना है। जल्द इस बिल को लाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया जिनके एफिलिएट्स बोथ विद इन इंडिया एंड अब्रॉड है। सबसे पहले मैं मीडिया भाई बहनों का शुक्रगुजार हूं, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमें पिछले चंद सालों में जितने भी सॉल्यूशंस हुए, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी थी, काफ़ी हद तक आप लोगों ने वो बातें सरकार तक पहुँचाई, उन लोगों तक पहुँचाई जिनको मैटर करना था और जिन्होंने डिसीजन लेना था। तो आज भी मैंने यही माध्यम चुना कि मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाऊं, उन पावर्स तक पहुंचाऊं जो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, जो डिसीजन मेकर्स है। कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बयां कर दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आए दिन हमारे लोगों की हत्याएं हो रही है कश्मीर में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो लोग हो जिन्होंने पिछले 32 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो लोग हैं जिनको इच्छा है जाने की लेकिन इस कदर घबराते हैं क्योंकि थ्रेट परसेप्शन और इनसिक्योरिटी ऐसी बढ़ गई है, आदमी ये सोचता है कि अगर मैं वहाँ पर गया क्या मैं शाम को वापस आ भी जाऊँ या नहीं। तो इसके चलते हुए या ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं, हमने कल एक दिन का यहाँ पर एक मीटिंग रखा था, एक कॉन्क्लेव रखा था, इंटरफेस रखा था, इंटरएक्शन रखा था विद द कम्युनिटी एट होटल सेवाई। शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा आज नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और युवा नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। ने कहा कि इसके पीछे बेरोजगारी जिम्मेदार है और इस पर नाराजगी व्यक्त की और युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। जम्मू कश्मीर में हुक्का बार बंद करो, बंद करो। जम्मू के युवाओं को नशा मुक्त बनाना है, बनाना है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशा मुक्त दूर करना है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशा मुक्त बनाना है, बनाना है। जम्मू कश्मीर में हुक्का बार बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर में हुक्का बार बंद करो, बंद करो। मंदिरों के शहर में हुक्का बार बंद करो, बंद करो। मंदिरों के शहर में हुक्का बार बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, हमारे तमाम जिला इकाइयों ने यहाँ पर एक शपथ ली है, तमाम शिव सैनिकों ने। वो शपथ है जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। कई आंकड़े ये साबित कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग नशे की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी है। मगर उसके बावजूद भी बहुत सारे कारण यहाँ पर हैं जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ मंदिरों के शहर के अंदर पहले शराब की दुकानें खोली गई, सरकार ने बिल्कुल उस पर लगाम नहीं लगाई। उसके बाद अब युवाओं को आकर्षित करने के लिए, फैशन की तरफ आकर्षित करने के लिए यहाँ पर हुक्का बार का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो युवाओं को अपना नशे की लत लगाने की पहली सीढ़ी साबित हो रहा है। शिवसेना की आज खुले तौर पर इन हुक्का बारों को चेतावनी है, क्योंकि ये पुलिस की नाक के नीचे तमाम हुक्का बार यहाँ पर चल रहे हैं कि ये हुक्का बार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से
अपना बिस्तरा गोल करें, नहीं तो शिवसेना इनको वहां पर उखाड़ फेंकेगी। उस केस में अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई खराबी होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि हुक्का बार मंदिरों के शहर में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हुक्का बार की आड़ के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवा, यहाँ के युवा जो है वो नशे की लत में बड़ी तेजी से नशे की लत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह द्वारा आज बीओपीई द्वारा नर्सिंग और मेडिकल के लिए करवाई जा रही काउंसलिंग में होने वाली देरी पर रोष जताया गया। उम्मीदवारों के साथ मिलकर बलविंदर सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बीओपीई की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्हें बीओपीई पर छात्रों को बाहर भेजने पर मजबूर करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बिना कारण ही सब में देरी हो रही है, जिससे लगता है कि सब उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। मैं उन बच्चों की तरफ से जो पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज को लेना चाहते हैं, उन बच्चों की तरफ से, कुछ हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आज मैं यहाँ पर सरकार के नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि आज से 3 साल पहले बोपी को एडमिशन दी गई थी जो मेडिकल कोर्सेज, मेडिकल पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हैं जम्मू के कॉलेजेस में और यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन बड़े अफसोस के कहता हूँ कि जो एडमिशन बोपी क्या करती है, बोपी मार्च में इनकी एप्लीकेशन इनवाइट करती है और जो काउंसलिंग उसको जून में कंप्लीट कर देनी चाहिए वो जून में ना करके नवंबर दिसंबर तक उसको डिले कर देती है, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होता है कि कम से कम हर साल पिछले 3 सालों से 14,000 जम्मू कश्मीर यूटी का बच्चा जो जम्मू में पढ़ना चाहता है, काउंसलिंग डिले होने की वजह से वो उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो अपना कीमती साल ज़ाया करे, दूसरा वो बाहर पंजाब में या हरियाणा में चला जाए, वहाँ पर जाके पैरामेडिकल और नर्सिंग के कोर्सेज करके आए, क्योंकि बोपी की हर बार काउंसलिंग पिछले 3 सालों से डिले हो रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि कम से कम हमारा 45 करोड़ रुपया जेके यूटी के इन बच्चों की फ़ी जो जम्मू के कॉलेजों में आनी चाहिए थी वो बाकी जाके आउट ऑफ स्टेट जाके कॉलेजों में आती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के माँ बाप अपने बच्चों को जम्मू में जो कोर्सेज कराना चाहते हैं, मजबूरी में अंडर कंपल्शन उनको पंजाब में भेजना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी 50% जो सीट्स हैं पिछले 3 सालों से खाली वैकेंट पड़ी हुई है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कम से कम 150 कॉलेजेस हैं वो भी बंद होने की कगार पे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बाबूराम पाल मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यशाला में कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर बात हुई और आने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील भी की गई। जम्मू कश्मीर से जम्मू वोट की कीमत है प्रधानमंत्री। आज ये यहाँ पे जम्मू, कठुआ और सांबा ये हमारा सेंट्रल जोन है। जनाब रामपाल जी की सदारत में 1 रोज़ा वर्कशॉप चल रही है। ये वर्कशॉप हमने इलेक्शन प्रोसेस जो शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, उसी सिलसिले में आज तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात, तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात, जोन के ऑफिस बेरर्स, ब्लॉक के ऑफिस बेरर्स और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर्स और जितने भी हमारे विंग्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स तशरीफ़ रखते हैं। सूबाई कमेटी के भी अहदेदारान यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम एक एक मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं और ख़ासकर जो स्टेट ये यूटी के से बाहर से लोगों को यहाँ भर्ती वोटर बनने का जो सिलसिला है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन चल रही है कि जो आउटसाइडर जो होंगे वोट यहाँ रजिस्टर करवाएंगे, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जिसमें तमाम हमारी अपोजिशन पार्टीज़ भी अपनी अपनी जगह पे अपना अपना रोल अदा करेंगे और हमारे जितने भी यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं उनसे डिस्कशन चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में आयोजित किए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आरसपुरा कस्बे के देवी द्वारा मंदिर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई तथा निःशुल्क दवाइयां भी हासिल की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इसके अलावा बाजार एसोसिएशन के प्रधान सचिव सचिन चोपड़ा के साथ साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील शर्मा ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की तथा उन्हें जरूरी परामर्श भी दिए। जो उन्होंने हमारे बाजार एसोसिएशन के कहने पे आरसपुरा में कैंप लगाया
और जैसे कि आप देख रहे हैं मोदी जी का जन्मदिन था, उस अवसर पर हमने भी इनसे आग्रह किया था कि हमारा जो कैंप है जो आरएसपुरा में लगाया जाए, और उन्होंने हमारे मुख्य बाज़ार में जो मंदिर है वहाँ पे कैंप लगाया जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आके अब तक लगातार इस जोन में लोगों को हार्ट के डिजीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं और लगातार कैंप लगा रहे हैं। पिछले बड़े लंबे समय से लोगों को अवेयर भी करते हैं, उनकी इलाज भी करते हैं, उनकी फ्री मेडिकेशन भी कर, उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं, उनके ECG भी फ्री हो रहा है, यहाँ पे शुगर टेस्ट भी हो रहा है। तो हम आरएसपुरा बाजार एसोसिएशन की तरफ से सचिन चोपड़ा जी, चाचू जी, बाकी बड़ी एसोसिएशन है, उन्होंने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टर साहब से निवेदन किया था। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन था, पूरे देश भर में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। हाँ, जो बाज़ार एसोसिएशन वाले लोग हैं उनके साथ मिलके इनका भी एक आग्रह था कि आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर कराने की कोशिश करिए। तो बेसिक मकसद ये है कि कैंप्स तो हम लोग करते ही हैं, तकरीबन हर संडे को कैंप करते ही हैं। आज का दिन स्पेशल इसलिए है कि यहाँ एक सेलिब्रेशन श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन की भी है। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, खासकर जम्मू और कश्मीर में जो उनकी स्कीम्स लागू की हैं, उनमें मेरा ये मानना है कि मैं एक्सपर्ट होने के नाते ये कह सकता हूँ कि आज तक स्टेट में काफ़ी लोगों को उसका बेनिफिट मिला है, चाहे वो प्रोसीजर्स हैं, एंजियोग्राफी हैं, एंजियोप्लास्टीज हैं, पेसमेकर्स हैं, डिवाइसेस हैं। और इनका भी, चूँकि प्रोफेसर साहब एक टीचर भी हैं, और इनका भी हमेशा यही हमारे से जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 56 गंग्याल में गली नाली के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ अन्य भी कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया और आगे भी इसी तरह के विकास कार्य जारी रखे जाएंगे। विकास कार्यों की गति को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने गंग्याल के पुष्प एन्क्लेव में गलियों के निर्माण का काम शुरू किया है, जहां पे पेवर टाइल लगेगी और छोटी मोटी जो रिपेयर है वो भी होगी। इसके साथ साथ जो भी छोटे मोटे काम और हैं उनका भी हमने काफ़ी प्लान में रखा है। मुझे लगता है कि काफ़ी काम हमने जो अपने वार्ड में थे इधर वो कर दिए गए हैं, जो बाकी बचे हैं वो भी जल्दी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे जो है वो पाइपलाइन में भी हैं, उनका भी काम होगा। और खासकर जो बिजली, पानी, सड़क, बाकी लोगों की आम जरूरतें जो हैं उसका भी ख्याल रखते हैं, चाहे सरकार की स्कीम्स हों उनको देने के लिए, काम करने के लिए मुझे सभी का सहयोग, और खासकर मैं धन्यवाद करता हूं जो सारी हमारी जहां पुष्प के वेलफेयर कमेटी जो जहां की है, इनकी पूरी जो एसोसिएशन है ये पूरा सहयोग करते हैं और इन्हीं के सहयोग से ही हम जहां पे काम भी कर पाते हैं। आज भी उन्होंने बहुत अच्छा हमारा स्वागत किया। हमारे साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं, काम शुरू किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ इन सभी का जो इन्होंने हमें मान सम्मान भी दिया और इन्हीं की प्रेरणा से हम काम कर। BDC चेयरमैन बफलियाज शफीक मीर ने आज बफलियाज की अलग अलग पंचायतों का दौरा किया और चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। चेयरमैन ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। क्योंकि इन्हों को अनलेवल पोल भी किसी को नहीं, तार भी नहीं, जब तू इन्होंने टेंडर सिस्टम होया ना इन्हों को फ्यूज बस्ता भी तार नहीं, अच्छा पोल भी कोई नहीं, तो और भी नहीं है। ठेकेदारी सिस्टम जिथा आवना टेंडर पेना वो बाई नेम पोल नहीं है ना, पोल दे सकने तुम अगर मंगने पोल दे सकते नहीं, वो तो चलो एक होना चाहिए ना, सही दे देने क्यों नहीं हो, क्यों नहीं देने, इमरजेंसी क्यों नहीं हो सकते। यानी इथन साइड री गल करो ना होने की तार के चेनुता साइड री गल करो अंतिम बन। डीवाईएसपी ट्रैफिक राजौरी के निर्देश पर पुंछ रेंज आफ्ताब बुखारी एसओटी सुरनकोट फजल अहमद ने अपनी ट्रैफिक पुलिस टीम के साथ आज सभी ड्राइवर और एजेंटों को ट्रैफिक उल्लंघन के खिलाफ, विशेष रूप से यात्री वाहनों के ओवरलोडिंग के खिलाफ जागरूक किया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि वो ओवरलोडिंग, तेज गति से वाहन चलाने से बचे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें और अगर कोई भी वाहन इस सब का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शोपियान से अक्सर हम ज़्यादा सुरनकोट पुंछ और मेंढर चलते हैं और आज सुबह मॉर्निंग टाइम में हमारे एसओ साहब आए स्टैंड सुरनकोट में और इन्होंने एक हमें हिदायत दी कि एज़ पर रूल आपको किस तरह चलना है। तो इन्होंने हमें समझाया सभी ड्राइवरों को कि सबसे पहले आप खास ख्याल रखें ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग आप ना करें। अगर आप ओवरलोड
में पाए जाते हो तो आपके लिए सख्त से सख्त FIR हो सकता है और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो आप पर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सुबह सुबह तमाम ड्राइवरों को बुलाकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है। सबसे पहले इन्होंने ओवरलोडिंग नहीं करनी है। एज़ पर RC जो मेंशन है उसके ऊपर एक सवारी भी नहीं बिठानी है। अगर मैंने इनको बोला अगर एक सवारी भी फालतू होगी अंडर रूल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ड्यूरिंग ड्राइवरी इनको ये हदायत हुई है वो मोबाइल सेट का मत इस्तेमाल करें और तेज़ रफ्तारी से मत चलें और ओवरलोडिंग मत करें। टेप रिकॉर्डर भी मत चलाएं। अगर ऐसा कोई पाया गया ओवरलोडिंग के बारे में उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और FIR लॉज होगी अकॉर्डिंगली। सवारी जब ड्राइवर को मजबूर करती है उसके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? बिल्कुल होगा। अगर जो सवारी ड्राइवर को मजबूर कर रही है ज़बरदस्ती बैठने के लिए ओवरलोडिंग के लिए उस सवारी के खिलाफ भी अंडर रोल एक्शन किया जाएगा। आशा वर्कर्स ने उन्हें समय पर वेतन न मिलने से अपनी परेशानी व्यक्त की है। आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और ये कहा कि एक तो पहले ही उन्हें इतना कम वेतन दिया जाता है और वो भी समय पर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनके लिए गुजारा कर पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की मांग की। अपना काम है शटर मुझे सड़े खाता पीता कुछ मिलता नहीं। जो कंप्यूटर वाला काम मांग रहे हैं पूरा इंग्लिश में काम करेगी तो वो इंग्लिश वाला काम किया करिए देना है बच्चे करवाएंगे तो बच्चे करिए देते ना अगे ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ 2006 ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ पहले सर 7 साल तो उन्हें कुछ नहीं दिता है। 7 साल के बाद फिर इन्हें किया है कि पहले 1000 रुपया फिर 1000 रुपये तू फिर अगे 2000 रुपया देंगे ना 2000 रुपये च हूँ जरा है कि कंप्यूटर उपर साढ़े को काम मंगा करते ना तो मैं कंप्यूटर पर कुछ सारा काम जो इंग्लिश च किया जा तो इंग्लिश च सर काम 30,000 का पहले फोन लै गई ना अस तो फिर अस इन्हें जी कंप्यूटर पर काम करिए देगी जो काम साड़ी मल्टीपल वर्कर का और ANM का काम है तो अस आशा काम करेगी फील्ड च भी काम आशा करेगी और मदर बच्चे जच्चे की नवा नवा काम आई जाता है ट्रेनिंग हुई है स्मार्टफोन चलाने और स्मार्टफोन जो 18-20 का आता है स्मार्टफोन अस ले नहीं सकते हैं तो करी अस चाहते हैं कि सरकार सानू स्मार्टफोन दे और काम चलाने वास्ते थोड़ा टाइम भी चाहिए इतने मीटिंग वास्ते मीटिंग अस अटेंड करने अपना काम भी ईमानदारी कन्नै करने हूँ अं अज मीटिंग वास्ते बुलाए दा है ने भला असें अपनी जड़ियां रिपोर्टां ना ऑनलाइन चढ़ा करनियां आपे असें संदेश ऐप डाउनलोड करिए अपने फोना बिच ते ओहदे बिच असें अपनी रिपोर्टां मतलब भेजा करानियां ना असें ओह कि'यां करी सकने सानू साढ़े कोल फोन नहीं है स्मार्टफोन मिलते ना 10,000 का 15,000 का 2,000 सानू होंदा है 2,000 बिच असें अपने बच्चे का खर्चा पूरा करना जां फोन लैना साढ़े कोल इन्ना कम लैंदे ने पर साढ़े पैसे नहीं पूरे आंदे साढ़े खाते विच ना डिलीवरी दे पूरे पैसे मंथली जेड़ा पैसा मिलता असें 2,000 रुपया वो भी कदे 2 महीने कदे 3 महीने मिलता है। जो हम काम करते हैं वो सेंटर मिलता है 2,000 अभी हमें बुलाया गया मीटिंग के लिए कि हमें ऑनलाइन काम करना है। ऑनलाइन हमारे पास फोन नहीं है। अब 10-15 हज़ार 20 का फोन हम कहाँ से ले कैसे हम ऑनलाइन काम करेंगे जब हमारे पास फोन नहीं होगी। अगर हमें कुछ मिलता नहीं है हम इतना काम करते हैं हमारे काम की कोई पे नहीं है कुछ नहीं हमें खाली सेंटिम लिए जाते हैं उससे हम कैसे फोन नहीं कैसे ऑनलाइन काम करें ऑनलाइन कैसे काम करेंगे हम ये काम कैसे हमें फोन की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ऑनलाइन हमसे काम करवाना चाहती है तो हमें फोन भी चाहिए। जब आपको यहाँ पे लगाया गया था क्या आपको बोला गया था कि आगे आपको क्या क्या काम करना है? नहीं सर कुछ नहीं बोला गया था तब तो अनपढ़ भी लगाई गई है। अब तो भी थोड़ा बहुत कुछ हमारी आशा बहनें ऐसी भी हैं जो अनपढ़ हैं तब तो अनपढ़ भी लगाई गई थी। अब हमसे काम ऑनलाइन करवा रहे हैं जब वो अनपढ़ है हम बेचारी कैसे कर पाएंगे। तो अब आप क्या डिमांड करते हैं? सर हम पढ़ी लिखी है तो इतनी देर की लगी है तो इनके कुछ खाते में डाला जाए गवर्नमेंट के खाते में डाला जाए कुछ पे मिले इनको वो सेंटर मिलते हैं तो 2,000 में तो हमारा किराया भी नहीं निकलता। हमने अपने घर से खर्चा करके तो हमें यहाँ कभी मर्ड बुलाते हैं कहीं आज कहाँ कुछ हो गया कहाँ आज यहाँ मीटिंग है वहाँ बुला लेते हैं
जब हमें पे नहीं है, हमें कुछ नहीं है, तो हमसे इतना काम क्यों करवाया जा रहा है? श्रीनगर में स्वच्छता अभियान के तहत जोन वेस्ट वार्ड नंबर 26 रणबीरगढ़ मुजगुंड और 32 जोन साउथ में ओल्ड बरजुला दूधगंगा बाढ़ चैनल पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान संयुक्त आयुक्त प्रशासन सईद अब्दुल कासिम और मुख्य स्वच्छता अधिकारी नजीर बाबा की देखरेख में चलाया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्वच्छता अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। स्क्वास्ट के प्रोफेसर नजीर अहमद गनई ने आज 1 महीने के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि मशीनरी मरम्मत और रखरखाव सेवा प्रदाता का उद्घाटन किया, जिसमें निदेशकों, डीन, एसोसिएट डीन, डिवीजनों के प्रमुख उपस्थित थे। जिसमें बताया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग द्वारा प्रायोजित 1 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किया गया है। कृषि और किसान कल्याण नई दिल्ली के SMM परियोजना के तहत प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने और सुदृढ़ीकरण पर कृषि मशीनरी और पावर इंजीनियरिंग विभाग, कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज स्क्वास्ट के शालीमार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रोफेसर शबीर साहब, then प्रोफेसर एंड हेड कॉलेज आप लोगों की क्वालिफिकेशन जॉन डियर का कम है ना, और आप फटक से गए और आपने जो है ना सारा इंजन खोल दिया, उसको ड्रेन कर दिया, इधर से यूं कर बोलेगा हमें तो ये। LD अस्पताल श्रीनगर ने अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान करने के लिए सैकड़ों युवा वहां उपस्थित थे। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कहा गया कि मानवता की रक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। आता हूँ, मेरा नाम मेराजीन है, मैं इंचार्ज ब्लड बैंक हूँ गवर्नमेंट अस्पताल का। तो हमें इस बात की गरीब नवाज़ फाउंडेशन की तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट मिली थी ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, तो उसी असना में हमने वही लेटर मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को फॉरवर्ड की थी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने अच्छा रिस्पॉन्ड में दिया है। उन्होंने बोला कि इनके साथ अच्छी तरह से ये ब्लड डोनेशन कैंप करना है। ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ उन्होंने बोला है कि वो ख़ुद भी यहाँ 1-2 बार आए ये ब्लड डोनेशन कैंप देखने के लिए। उन्होंने हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए, किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, इनके साथ अच्छी तरह से ये बर्ताव करना, इनके साथ अच्छी तरह से इनको रिफ्रेशमेंट देना, सब कुछ इनके साथ अच्छी तरह से करना। और हम तहदिल शुक्रगुजार हैं गरीब नवाज़ फाउंडेशन के और इनके अमीरों के, बहुत फाउंडेशन इनका ये रवैया देखकर हम बहुत मुतासिर हुए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जम्मू कश्मीर की तरफ से आज एक बैठक का आयोजन कर जोन आरसपुरा की इकाई का गठन किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश महासचिव रतन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान महासंघ के जिला प्रधान जसमीत सिंह सहित काफी संख्या में अध्यापक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अध्यापक राजेश भगत को महासंघ का आरसपुरा, मीरा साहब अरनिया तथा सुचेतगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा अध्यापक अमरीक चौधरी को प्रधान, अध्यापक बलविंदर चौधरी को उप प्रधान, अध्यापक विनोद कुमार को महासचिव, सुरेंद्र सिंह, जेल सिंह और अध्यापक बागली को महासंघ का सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू जिले के आरएसपुरा जोन में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें जम्मू जिले के अध्यक्ष जसमीत जी और राजेश जी की अध्यक्षता में आरएसपुरा जोन की नई टीम की घोषणा की गई है, जिसमें अमरीक चौधरी जी मेरे साथ खड़े हैं, इनको अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सुरेंद्र शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी विनोद जी और उनके साथ भाग अली जी, सुरेंद्र कुमार जी और जैल सिंह जी जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में, और इसके साथ ही लगभग 15 से 18 कार्यकर्ताओं की एक नई टीम की जहां पे आरएसपुरा में घोषणा की गई है। वो डीपीसी जो है वो सरकार तुरंत करे, इसके ऊपर भी जहां पे विचार किया गया, ताकि टीचर जो है जम्मू कश्मीर जो है एक सेंसिटिव प्रदेश है, पूरा देश जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहा है, और जम्मू कश्मीर का शिक्षक जो है यदि खुश नहीं रहेगा
वो संतुष्ट नहीं रहेगा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसकी सरकार अपेक्षा जम्मू कश्मीर में कर रही है और सरकार उसको जम्मू कश्मीर में लागू करने का एक प्रयास, एक ज़बरदस्त एक सफल प्रयास कर रही है। और उसके साथ विवेक भारद्वाज जी, साथ में इफ्तिकार चौहान जी से भी हमने बात किया और उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। हम उनका एक अच्छे काम के लिए धन्यवाद करते हैं कि ऐसी परंपरा ना बढ़े कि टीचरों को समय पे सैलरी ना मिले। एक अच्छी टीम जम्मू कश्मीर को शैक्षिक महासंघ का एक शैक्षिक संगठन होने के नाते टीचरों की समस्याओं को हम ठीक तरीके से सरकार के सामने रख। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।